राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी हमारे घर का जो मंदिर होता है उस मंदिर में हम सुबह की पूजा कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ में और बहुत ही सरलता के साथ में आपको संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। दोस्तों देखो, ये हमारे घर का मंदिर है। हमारे घर के मंदिर में जो है हम लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, राधा रानी को रखते हैं, माता रानी हमारे पास में है और महादेव जी का जो पूरा परिवार है उनका फ़ोटो हमारे पास में यहाँ पे है। और खाटू श्याम जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। ठीक है, हम इनका यहाँ पे पूजन करके आपको दिखा रहे हैं। देखो, लड्डू गोपाल जी राधा रानी का हमने पहले ही स्नान करा लिया है और उनको वस्त्र वगैरह पहना के हमने पहले ही यहाँ पे विराजमान कर लिया था। इसके बाद में जो हमारे पास में फ़ोटो है इन पे जो है हम जल से थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे, यानी कि छींटे मार देंगे। देखो, इनका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को तो स्नान वगैरह करा सकते हैं, लेकिन जो फ़ोटो है इनको हम स्नान नहीं करा सकते। तो इनके ऊपर जो है हमें छींटे ही मारने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप एक साफ सा जल ले लीजिएगा और उससे जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से छींटे मार दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अब आपको दीपक जला के रखना होता है। धूप, जो धूप होती है उसे आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबका टीका कर देंगे। देखो, बहुत ही सरल सी विधि आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान सी, जिसे जो आप जो है बहुत ही सरलता के साथ में अपने घर में सुबह में पूजा बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम जो अब यहाँ पे सबका टीका करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे सबका टीका चंदन से करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे चंदन ले लिया है। तो हम जो है सर्वप्रथम गणेश जी का टीका यहाँ पे कर देंगे, फिर अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका टीका करेंगे, राधा रानी का टीका कर देंगे और जो माता रानी का फ़ोटो है, माता रानी के फ़ोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं हमें सबका यहाँ पे टीका करना होता है। और ऐसे ही जो महादेव जी का जो फ़ोटो है इसमें जितने भी बने हैं, जैसे कि माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय महाराज जी हैं, महादेव हैं, तो हम जो है यहाँ पे सबका टीका इस प्रकार से यहाँ पे कर देंगे। खाटू श्याम जी का भी टीका जो है हम यहाँ पे कर देंगे। तो आप जो है रोली से टीका कर लीजिएगा या फिर चंदन से टीका कर लीजिएगा, जिस चीज़ से भी आप टीका करना चाहते हैं उससे कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे आरती करनी होती है। तो हम जो है यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर लेंगे, क्योंकि देखो पूजा हम जब करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की करेंगे यहाँ पे। तो हम जिस प्रकार से दीपक घुमा देंगे, फिर हम जो है अपने लड्डू गोपाल जी पे दीपक घुमाएंगे, फिर जो हम ऐसे राधा रानी पे इस प्रकार से दीपक घुमा देंगे। तो आप पे जो भी आरती आती हो वो आरती आप गाते रहिएगा और इस प्रकार से दीपक को घुमा लीजिएगा। जिसकी भी आरती आप पे आती है, देखो गणेश जी की आरती आती है तो आप जो है गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल जी की आती है तो लड्डू गोपाल जी की कर लीजिएगा, राधा रानी की आरती आती है तो उनकी कर लीजिएगा, माता रानी की आरती आती है तो माता रानी की आरती कर लीजिएगा, या फिर महादेव जी की आरती आती है तो उनकी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आप पे आरती आती हो आप उस आरती को गाइएगा और सब पे जो है दीपक घुमा दीजिएगा। इसके बाद में इस प्रकार से आप जो है जो अपने धूप जला के रखिए, उस धूप को भी जो है आप किस प्रकार से यहाँ पे सबके ऊपर घुमा देना होता है। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे ये कर लीजिएगा। इसके बाद में हाथ जोड़ लीजिएगा और हाथ जोड़ के सबको पूज भी लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पूजा करेंगे। तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे सबको पूज लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे भोग वगैरह निकालना होता है। भोग जो हम रखते हैं, जो जिससे हम भोग लगाते हैं, वो सारा सामान हमें यहाँ पे रखना होता है। तो हम जो है थोड़ी सी यहाँ पे मिठाई रख लेंगे भोग के तौर पे, और थोड़ी सी जो है हम यहाँ पे मिश्री रखेंगे। देखो, मिश्री जो है ये लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय होती है। तो जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए आप जो है मिश्री जरूर से निकालिएगा। और जो भी मिठाई वगैरह आपके पास में है वो सब कुछ जो आपको यहाँ पे रखना। तो आप जो है यहाँ पे मिठाई के साथ में कुछ फल वगैरह भी रख लीजिएगा भोग के तौर पे। तो जो भी फल आपके पास में बन जाते हैं वो फल जो है आप यहाँ पे पूजा में रख लीजिएगा। तो मैंने जो है यहाँ पे फल नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल सी विधि आपको बताने वाली थी पूजा की। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मिठाई रखी है और थोड़ी सी मिश्री रखी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक पात्र में अलग से मैंने जल भर के रखा है, जो कि ये जल भोग का हो जाता है। और एक लोटे में जो जल है ये पूजा वाला जल होता है। जब पूजा हमारी हो जाती है, जब पूजा हमारी समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद में हमें ये लोटे वाला जल अर्पित करना होता है। तो हम जो है तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं या फिर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अपने घर के मंदिर में सुबह की पूजा बहुत ही आसानी के साथ में, बहुत ही सरलता के साथ में कर लीजिएगा। अब जब आपकी पूजा हो जाएगी, जब आप सूर्य देव को या फिर तुलसी माता को इस जल को अर्पित कर देंगे, तो अब आपको क्या करना है कि जो भोग के सामान में आपने जैसे मिठाई रखी है और थोड़ी सी मिश्री रखी है, तो इसमें से थोड़ा सा सामान तो आप जो है यहाँ पे रखा रहने दीजिएगा। और इसके बाद में इसे उठा के आप जो है अपने घर में सभी को प्रसाद के तौर पे दे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये जो है प्रसाद हो जाता है जब हम भगवान जी को भोग लगा देते हैं। इसके बाद में ये हमें अपने घर में सबको प्रसाद के तौर पे थोड़ा थोड़ा बांटना होता है।
और सब लोग जो है इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अपने घर में सुबह की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरलता के साथ में मैंने बताया। देखो, वैसे तो भोग में हम अन्य भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे हम रोटी वगैरह रख सकते हैं, लेकिन जब आप रोटी से भोग लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे सब्जी रखते हैं तो सब्जी में जो है आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप जो है यहाँ पे मीठे से ही भोग लगाइएगा। हम जो है मीठे से ही यहाँ पे भोग लगा के तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप जो है कुछ इस प्रकार से अपने घर में पूजा कर सकते हैं, भोग वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही सरल से तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान से तरीके से आपको बताया है। तो अगर आप मेरी तरह से पूजा पाठ करना चाहते हैं सुबह के समय में तो कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।